आज एक बड़ा उल्टा टेढ़ा पीस लिखा जिसमें फ्यूचर टेंस तो है, कई और भी टेंस हैं। बस वो ऐसे ही लिख दिया जैसे जो दिल में आया लिख दिया, बस यही मान लो। तो किसी काम को करने से पहले क्या हम जानते हैं कि कब ये काम किए है, कब, क्यों और कैसे पूरा हो जाएगा। किसी काम को करने से पहले क्या हम जानते हैं कि ये कब, क्यों और कैसे पूरा हो जाएगा। डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क, whether we know how, when or how, why will it be completed। मुश्किल है, पर जो लिखा गया लिखा गया। समझे? पर जाने दो, बट लेट गो। यही ठीक है कि हम भविष्य के बारे में कभी कुछ नहीं बता सकेंगे, बट लेट गो। इट इज़ करेक्ट दैट we shall never be able to tell anything about future, or we shall be able to tell nothing about future। नहीं, काल की गति बड़ी विचित्र होने के कारण हम काल की गति बड़ी विचित्र होने के कारण काम पूरा होगा या नहीं, इसकी हमें जरा भी ज्ञान नहीं हो सकता। द ट्रेंड ऑफ द गेट ऑफ द फेट, ये कहना चाहिए। बीइंग स्ट्रेंज, द गेट, GAIT गेट। गेट दो तरह के होते हैं, एक GET गेट माने रास्ता, एक GAIT गेट माने चाल। गेट ऑफ द फेट बीइंग स्ट्रेंज, वी शैल नेवर बी एबल टू डिस्क्लोज anything about the completion of work। हम कभी नहीं जान सकेंगे कि कोई काम पूरा होगा या नहीं। वी शैल नेवर नो वेदर सम वर्क विल एवर बी completed और नॉट। फिर भी, जिसे कहते हैं इवन देन, we shall have to make our effort
प्रयत्न तो हमें करना ही होगा। वी शैल हैव टू मेक आवर इफेक्ट। फल हमारी इच्छानुसार मिले या ना मिले। रिजल्ट इफ वी डोंट गेट अकॉर्डिंग टू आवर विशेज और नॉट। द रिजल्ट if we don't get according to if we get according to our wishes or not। यदि हम काम पूरा कर भी चुके होंगे तो भी फल की कामना तो रह जाएगी। द विश ऑफ द रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस विल रिमेन इवन व्हेन वी शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क। द विश of the consequence or the result will remain even when we shall complete the work। We shall have completed the work। फल तो जैसा कि हम जानते हैं। The result as we know। फल तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे हाथ में नहीं है। is not there in our hand। The result as we know is not there in our hand। और ना ही इसके बाद उस हालत में ना तो हम आगे बढ़ सकेंगे और ना ही पीछे हटने का कोई रास्ता रह जाएगा। इन दैट केस वी शैल नाइदर बी एबल टू गो अहेड नॉर एनी वे टू स्टेप बिहाइंड विल बी देयर इन आवर ऑप्शन। विल बी देयर इन आवर ऑप्शन। क्या हम चुप बैठ जाएं? शायद नहीं। Then should we keep silence? Perhaps not। Then should we keep silence? Perhaps not। ये था आज का पैसेज। थोड़ा छोटा था लेकिन टेढ़ा मेढ़ा। इसमें फ्यूचर टेंस है तो थोड़ा कम भी है, थोड़ा ज़्यादा भी है। कहीं फ्यूचर परफेक्ट है, कहीं फ्यूचर इंडेफिनिट है, कहीं कंटिन्यूस है, कहीं थोड़ा प्रेजेंट पास्ट वगैरह और सब चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि हमें तो वाक्यों का मिलाना और जोड़ना तोड़ना सीखना है। यहाँ आके आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस ख़त्म हो गया। अब सोमवार को, कल शनिवार, परसों इतवार शायद नहीं, दोनों दिन की छुट्टी। इसके बाद सोमवार को हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको बताया था, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस यात्रा का आखिरी पड़ाव, क्योंकि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में आपको नहीं बताऊंगा, वो किताब वगैरह मेरे पास नहीं है और आप लोग देखते हैं नहीं, कोई इंटरेस्ट आपका तो है नहीं, मैं यहीं छोड़ता हूँ। वैसे आमतौर पर ये होता है कि हम जो लिखते हैं ज़्यादातर एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है और एक्टिव वॉइस में ही बोला जाता है।
और ये ही मैंने आपको बताया समझाया। तो इसके ये 12 टेंस मैं सिखा दूँगा और फिर इस यात्रा को समाप्त करेंगे। उसके बाद कोई और चीज़ सिखानी होगी तो बता दूँगा क्या करना है, नहीं तो यहीं काम को ख़त्म कर देंगे। इसमें भी कम से कम कुछ टाइम तो लगेगा ही, कितना लगेगा ये मैं जानूँ, मेरा काम जाने। क्योंकि आप मैंने देखा उतना देखते नहीं हैं जितना मैं चाहता था।